नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं शशि रंजन। अभी मैं मौजूद हूं पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का ये गुरैया स्थान से बिहटा की ओर जा रही है रास्ता। इस रास्ते से मैं साइड में हूं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानूंगा आखिर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ जो चल रही है इसको लेकर माहौल कैसा है पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो हैं इकट्ठे हैं, बैठे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव क्षेत्र आज एक हॉट चुनाव क्षेत्र बन चुका है। क्योंकि यहाँ से मीसा भारती लालू यादव की बेटी खड़ी हैं और दूसरी ओर जो है रामकृपाल यादव जो हैं चुनाव मैदान में हैं। वो पहले भी 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं और उनके सामने मीसा भारती थी और मीसा भारती ने चुनाव जो है 39,000 वोटों से हार चुकी थी। और आज जो है काफ़ी जो है टसल बढ़ चुका है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन और दूसरी ओर जो है एनडीए गठबंधन जो है अपने अपने जो है नेता के लिए जो है चुनाव प्रचार में आगे आ चुके हैं और काफ़ी जो है राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। मैं बात करूंगा इसी सिलसिले में आखिर पाटलिपुत्रा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है भाई साहब, इसमें इस बार जो है एक तरफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती पुनः जो है चुनाव क्षेत्र में हैं और उनके सामने सांसद रामकृपाल यादव हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरीका का होगा? दोनों में किस तरीका का लड़ाई चल रही है? दोनों में तो लड़ाई बराबर चलेगा, क्योंकि दोनों जात से तो यादव हैं, तो इसलिए लड़ाई बराबर का रहेगा और टक्कर भी बराबर रहेगा। क्या लगता है इस बार चुनाव मैदान में किस तरीके के मुद्दे होंगे जो उठेंगे और उस जनता किस तरीके का मांग करेगी? क्या देखिए, अभी तक तो मुद्दा वही रहा है, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन कुछ तो विकास हुआ है। तो मुद्दा तो कुछ हट के होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए। और मुद्दा क्या होगा? बाकी तो सब देखिए रहा है जनता। मियास तो यही है कि रामकृपाल जी जीतेंगे, समझें, मीसा देवी टक्कर देंगे, समझें। और जनता जनार्दन भी चाहते हैं कि 2 बार जीत चुके हैं रामकृपाल जी, एक बार इनको भी मीसा देवी को प्रभावित किया जाए, समझे, तब न दोनों का जोर मोर सब साबित होगा कौन कितना में ठीक है, कौन नहीं ठीक है। इसलिए कि मीसा देवी को भी चांस दिया जाए। अच्छा। हाँ, रामकृपाल को 2 बार चांस मिल चुका है, इसलिए मीसा देवी को भी चांस दिया जाए। हाँ, यही कहने का मेरा तात्पर्य यही है। बताएं भैया, जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, सरगर्मी है, लोगों के दिलों और दिमाग में जो है गठबंधन का दौर चल रहा है, बहुत से पार्टियां का नेतृत्व है। क्या कहेंगे बार का चुनाव कैसा नज़र आ रहा है? ठीक है, पाटलिपुत्रा में जो है माननीय रामकृपाल यादव वे घर घर का नेता हैं। वो उनका अपने आप में पकड़ है, इसलिए मीसा भारती जी को बहुत कड़ी मेहनत करने पड़ेगा और तब वो टसल दे सकते हैं, तो ऐसे नहीं दे सकते। क्या रामकृपाल यादव जी जनता का जो समस्या है उसको लेकर चिंतित हैं और मैदान में रहते हैं? क्या देखिए, माननीय रामकृपाल यादव जी हैं तो दुख सुख में साथ रहते हैं और कुछ भी होता है, माने शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, तो उनको खाली मैसेज जाना चाहिए, वे स्वयं अपने पहुंच जाते हैं ना। तो उनका बच्चा है अभिमन्यु यादव, वे चले आते हैं, तो वो उनको में मीसा भारती में दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों में प्रभाव अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए मीसा भारती से ज़्यादा प्रभाव तो रामकृपाल यादव का है ही। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या लगता है संसदीय क्षेत्र में विकास का क्या है? विकास के लिए कहना नहीं है, माननीय रामकृपाल यादव जी विकास किए हैं। स्वयं हमारे गांव में सिमरी, दौलतपुर सिमरी गांव में रोड नहीं था, तो कन्या उच्च विद्यालय से लेकर पूरी गांव होते घबरापुर तक ले रोड हो, वो अपना अनुशंसा के अनुसार वो रोड बनाए। इसलिए विकासशील तो आदमी हैं ही, इनमें कोई कमी नहीं है। मीसा भारती पुनः रामकृपाल के सामने क्या लगता है
पाटलिपुत्रा से तो रामकृपाल यादव भारी पड़ जाएंगे मीसा भारती पर, क्योंकि रामकृपाल यादव घर घर घूमते हैं, वो अपना अस्तित्व एक बनाए हुए हैं कि जो जनता उनसे जुड़ी हुई है। अब मीसा भारती तो इलेक्शन में आते हैं, बस चुनाव लड़ने घड़ी होगा बाद वो गायब हो जाते हैं क्षेत्र से, तो उनको कौन वोट देगा। रामकृपाल यादव मार्केट में रहते हैं, वो घूमते हैं, उनको एगो फ़ोन जाता है, उनका बेटा अभिमन्यु है वो आते हैं, नहीं तो रामकृपाल यादव आते हैं। मीसा भारती बस इलेक्शन में आती है, इलेक्शन बाद चली जाती है। तो क्षेत्र में घूमिएगा तब ना जनता वोट देगी, घूमबे नहीं कीजिएगा तो कौन वोट देगा। इलेक्शन में खाली आवे से वोट नहीं ना मिलता है, सब घड़ी जनता के बीच में रहिएगा तब ना आपको देगा। रामकृपाल यादव सबके घर घर जाते हैं, सहयोग करते हैं, कहीं हॉस्पिटल में मदद के लिए रहता है तो उसमें मदद करते हैं वो। हम लोग कहाँ मीसा भारती के पास जाएंगे, गेट पर के तो अंदर हिल ही नहीं देगा। रामकृपाल जी के पास जाते हैं तो कम से कम भेंट मुलाकात ही करते हैं। यानी रामकृपाल यादव हाँ नंबर 1 है, रामकृपाल यादव नंबर 1 है। मीसा भारती मीसा भारती सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है मीसा भारती, और फर्स्ट नंबर पर है रामकृपाल यादव की। और यहाँ से कोई दूसरा कोई रहता तो नहीं निकल पाते, लेकिन रामकृपाल यादव बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग सपोर्ट उनको करते हैं। देखिए रामकृपाल यादव जी हैं, पहले से हैं, बराबर आते हैं जाते हैं। अभी तो ये भी 2 बार खड़ी हुई हैं, मगर इनका आना जाना, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम है। अब देखिए टक्कर दोनों का है, अब कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, अब इसके बारे में तो भविष्य ही बताएगा। हाँ, जनता का काम किया है उन्होंने, और जब भी कोई बुलाया तो आए हैं, इस वजह से संतुष्टि है लोगों को। मीसा भारती क्या इस बार जो है क्या लगता है? अब देखिए टक्कर तो है, अब अगर ये भी कुछ करेंगी तो भविष्य में इनका भी काम होगा, जनता लोग रुझान अपना डालेंगे। खासकर युवाओं की बात की जाए, रोजगार की जाए और विभिन्न मुद्दों की बात की जाए तो कान में अभी तो मैंने कृपाल यादव मैंने जो भी मैंने किए हैं, अभी तो इनका कोई भी ऐसा मैंने माहौल नहीं रहा कि जो मैंने यहाँ मैंने करने का। अब आगे चल के अब दौरा पर चलेंगे तब फिर लोगों से मिलेंगे तो जैसा होगा वो के बारे में सोचा जाएगा। क्या लगता है इस बार का चुनाव जो है काफ़ी जो है करीब आ चुकी है और जनता भी काफ़ी बोलने को तैयार नहीं है, क्या लगता है मीसा भारती पुनः? अब देखिए सर, अरे कहने का मतलब है कि काम तो हो ही रहा है, लेकिन बेरोज़गारी भी इतना बढ़ चुका है कि गरीब आदमी बहुत तंगी हालत में आ गया है। दुकान तो किए हुए है लेकिन दुकान दौड़ी चल नहीं पा रहा है, लेकिन महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि आदमी के पास पैसा नहीं है। रोड सड़क बनाने से तो नहीं ना होगा, उसके लिए कल कारखाना ये सब बनेगा तब ना गरीब उससे जिएगा खाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार इस सब पर ध्यान देता है उसके ऊपर हम लोग भी ध्यान देंगे, है ना। क्या बिजनेस आप लोग का जो है व्यापारिक वर्ग से आते हैं, आप लोग का बिजनेस लगता है पूरी तरीक़ा से ठप पड़ा हुआ है? पूरा ठप है सर, सुबह से आके 500 रुपया नहीं कमा पाते हैं, समझ गए, और शाम होता है चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि हम तो जिताने के लिए तैयार हैं किसी को भी, और हम ही सही नहीं रहेंगे तो जिताएंगे किसको? जब हम ठीक रहेंगे तब ना उनको जिताएंगे। बताइए, कोई भी सरकार हो उससे हमको कुछ लेना देना तो है नहीं। हमको बिजनेस चाहिए, चलना चाहिए, और क्या कहें, हमको तो और कुछ कहना नहीं है। ठीक, लोगों का अपना अपना मत था, अपना अपना विचार था, और ख़ासकर के बात लोगों ने की
रामकृपाल यादव के बारे में भी की, मीसा भारती के भी बारे में की। दोनों का चुनाव जो है एक दूसरे से आमने सामने का है, मुकाबला एक दूसरे के आमने सामने का है और इसमें देखना होगा कि आखिर चुनाव किस ओर जा रही है पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र का। मैं कैमरा पर्सन समीम के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज़ के लिए मनेर विधानसभा क्षेत्र से।